राम राम भाई, मेरे सारे छोटे बड़े मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं गणेश महाराज की सुंदर सी कथा। अब हाँ व्रत करा हाँ कथा सुना हाँ तो उसके साथ में गणेश जी की है कथा सुनी जाती है। तो इसे ज़रूर सुनिए। आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा शुरू करते हैं। एक है समय की बात है, एक नगर में एक है ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण गणेश जी की बहुत ही अहम पूजा करता था। वह गणेश जी की पूजा पाठ करके तभी खाना खाता था। तो एक समय ब्राह्मण ने कई बार जाना पड़ा। उसने एक सप्ताह के लिए बाहर जा रहा था। तो ब्राह्मणी से बोला कि मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद गणेश जी की अच्छे से सेवा करना है, इनका पूजा पाठ करना। ब्राह्मणी बोली है मुझे तो कुछ भी नहीं पता है भी कैसे क्या करना है, मुझे पूजा पाठ करनी नहीं आती। फिर ब्राह्मण बोला है कि आपने कुछ नहीं करना, वैसे गणेश जी को दीपक जला देना और इसे भोजन करवा देना, इसका भोग लगा देना। हाँ तो बोली ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगी। ब्राह्मण अपना बाहर चला गया एक सप्ताह के लिए। फिर ब्राह्मणी ने अगले दिन सुबह नहा धोकर गणेश जी की पूजा की और फिर उसका लिए भोग तैयार कर दिया। एक थाली में भोग लगाकर बोली, हे गणेश महाराज मैंने आपके लिए भोग तैयार कर दिया है, तब तक मैं अपना काम निपटा के आती हूँ, तब तक आप अपना भोजन ग्रहण कीजिए। तो वह ब्राह्मणी यह कहकर अपने काम में लगी और काम करने के बाद में फिर वह आई तो उसने देखा कि थाली में खाना ऐसे ही रखा है और उसने एक भी बुड़क खाने की नहीं तोड़ रखी थी। ब्राह्मणी ने सोचा कि भी जैसे हम इंसान खाना खाते हैं ऐसे ही गणेश साक्षात प्रकट होकर पूरा खाना खत्म करेंगे। तो फिर वह ब्राह्मणी बोली, हे गणेश महाराज मैंने अपना काम पूरा निपटा लिया और फिर भी आपका ने भोग नहीं लगाया, आप की थाली ऐसी ही रखी है, जब तक आप भोग नहीं लगाओगे मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। तो ऐसे कहकर बोली, तब तक मैं एक दो काम और रह है वह भी निपटा आती हूँ, आप भोग लगाइयो। तो गणेश महाराज ने फिर भी नहीं लगाया। फिर आके बोली, हे गणेश महाराज मैं बिल्कुल अकेली हूँ और मेरा पूरा काम पर ऐसे है, मुझे नहीं पता कि आप कैसे क्यों रूठे हुए हो, क्या भोग में को कुछ कमी रह गई है, खाना अच्छा नहीं बना क्या, आप भोग क्यों नहीं लगा रहे, आप खाना खाओगे तभी तो मैं खाना खाऊंगी, आप ऐसे बैठे रहोगे तो मैं भी ऐसे ही बैठी रहूँगी। यह उसके ब्राह्मणी के यह भाव देखकर गणेश महाराज ने एक बाल दो रूप धारण करके उसके सामने आ गए और बोले कि हे माता आप की श्रद्धा और भाव देखकर मैं आपके पास आया हूँ। और वह ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और उसने गणेश जी महाराज को अपने हाथों से खाना खिलाया। फिर यह कार्य एक हफ्ता तक ऐसे ही चलता रहा। ब्राह्मणी खाना बनाती और गणेश महाराज उसके हाथों से खाना खाते। तो एक सप्ताह के बाद पंडित घर पे आया तो बोला कि हम पीछे से गणेश महाराज की अच्छे से सेवा करी है या नहीं, भोग लगाया कि नहीं। फिर ब्राह्मणी बोली, हाँ मैंने अच्छे से सेवा की है गणेश महाराज की, और हम तो एक थाली भरकर भोजन लाते थे, वह पूरा खा जाते थे, मैं अपने हाथों से खिलाती थी। बोली ऐसा कैसे हो सकता है भाई, गणेश महाराज पूरा भोजन खा जाते हैं आपको फिर ब्राह्मणी बोली है कि आपको यकीन नहीं होता तो कल छुप कर देख लेना। तो अगले दिन फिर ब्राह्मणी ने ऐसे ही खाना बनाया और फिर गणेश महाराज प्रकट हो गए और उन्होंने पंडितानी ने अपने हाथ से खाना खिलाया। पीछे ब्राह्मण देख रहा था
तो वह ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ है कि वही ये गणेश महाराज हैं मेरे घर में साक्षात पधारे हैं। फिर वह ब्राह्मण है सामने आ गया और गणेश जी महाराज के पैरों में गिर गया। हे गणेश महाराज, आप मेरे घर में हैं, साक्षात हैं पधारे हो, आपने मेरी पत्नी और मुझे दर्शन दिए, आपका हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। और है हे गणेश महाराज, मैं आपकी इतनी पूजा पाठ करता था, हाँ आपने कभी मुझे नहीं दर्शन दिए और है मेरी पत्नी को दे दिए, तो मेरी पूजा में है क्या कमी रह गई थी। गणेश महाराज बोले, हे पंडित है, तुम है मेरी पूजा पाठ करते थे, मेरा भोग लगाते थे, मगर आपने है श्रद्धा भाव से है कभी नहीं पुकारा। और है ब्राह्मणी ने है बहुत ही श्रद्धा भाव से है मुझे पुकारा, इसलिए मैंने आना पड़ा। तो गणेश महाराज है बोले, हे पंडित, तुम्हारे है एक है सुंदर सा पुत्र प्राप्त होगा और है आपके घर में है कभी भी धन धान्य की है कोई कमी नहीं रहेगी। तो यह हे गणेश महाराज जी से उस है ब्राह्मणी को हर ब्राह्मण के घर में आए, ऐसा है सबके घर में आना, सबके घर में धन धान्य के भंडार भरना और हरी भरी है गोद करना। जय हो गणेश महाराज की, जय हो सच्चे दरबार की। नारायण सुनो नारायण है और कार्य बड़ा नारायण है। गणेश महाराज है धन धान्य से भरपूर करे और है घर में है बच्चों की कलकारी कुछ। जय हो गणेश महाराज की, जय हो सच्चे दरबार की।